स्टेप नंबर 8। अब आपके बाकी सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, तो अब ये स्टेप आ गया ट्रांसपोर्टेशन का। आप पाकिस्तान से फ्लाई किया आपने, आप दुबई के एयरपोर्ट पे पहुंचे, आपने वहां जाके एयरपोर्ट पे पैनिक बिल्कुल नहीं होना, आपने सिर्फ गो विद द फ्लो वाला काम करना है और आप इमिग्रेशन से होते हुए लगेज तक आएंगे और वहां से आप आउट गेट तक पहुंच जाएंगे। और ये बिल्कुल स्मूथ सिस्टम होता है, आपको वहां पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। तो अब आपने जैसे ही आउट गेट पर आप आएंगे, तो वहां पर मैं आपको दो टिप्स दूंगा जो आपने खास तौर पे ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये बता दूं कि यूएई के अंदर जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर वाईफाई बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, आप अपने घर भी बता सकते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं, या वहां पे कोई दोस्त है आप उनको भी बता सकते हैं कि मैं आ चुका हूं। तो इससे ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है, आपको पैनिक कहीं नहीं होना पड़ता। अब साथ में आपने वहां पर दुबई में एयरपोर्ट पे आप पहुंचे तो बाहर नहीं निकलना, आपने वहां पे रुकना है बल्कि। और वहां पे उनके दो नेटवर्क हैं, उनमें से किसी एक की सिम खरीद लेंगे, वो एयरपोर्ट पे ही आपको मिल जाएगी। ज्यादा पैसे नहीं होंगे, थोड़े से ही पैसों में वो सिम मिल जाती है। तो यह है कि आप उसमें थोड़ा सा डाटा बैलेंस भी ले लें, और उसके साथ आप ये है कि वो आपका वहां का यूएई का नंबर होगा, जो आपके पासपोर्ट पे ही आपको मिल जाएगा, या वीजा पे ही आपको वो नंबर मिल जाता है, इशू कर देते हैं वो नंबर। अब इसके अंदर आपने एक चीज का खास तौर पे ख्याल करना है, यही नंबर आपने अपनी सीवी पे भी देना है, यही नंबर आपने घर देना और दोस्तों को भी दे दिया। और साथ में आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो ये है कि आपने वहां पे मेट्रो स्टेशन है, तो आपने वहां जाके अपना एक नोल कार्ड लेना है, जिसके अंदर आपके इस नोल कार्ड का मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या चीज है। ये एक कार्ड होता है जिसके अंदर बैलेंस होता है, जिसके थ्रू आप कहीं भी ट्रैवल करें तो आप उस कार्ड को पंच करेंगे, और उसके बाद आप उस पे उसके अमाउंट जो है वो ट्रैवलिंग के बाद जब आप दोबारा पंच करके निकलेंगे तो वो डिडक्ट हो जाएगी अमाउंट। तो ये उस कार्ड का फंक्शन है, ठीक है। तो आपने वो कार्ड खरीद लेना है, उसके अंदर बैलेंस ले लेना है। तो इसके बाद उसका फायदा भी ये भी है कि वो मेट्रो पे भी चलता है, वो बस पे भी चलता है, और वो टैक्सी पे भी चलता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो आप वही कार्ड देंगे, तो उसके अंदर आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा और आप उसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब आपने जब अगर अगर आपने खुद से जाना है अकोमोडेशन पे, तो मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। आपने सिंपली वहां पे गूगल मैप, जो मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि गूगल मैप अपने अच्छे से आपको ग्रिप होनी चाहिए, तो आपने गूगल मैप जो है वो ओपन कर लेना है। गूगल मैप के ऊपर आपने अपनी लोकेशन सर्च करनी है, और आपको गूगल मैप पे ही वहां बता दिया जाएगा कि आपने इस मेट्रो से इस स्टेशन तक जाना है, वहां से आपका वॉकिंग डिस्टेंस है वो इतना होगा। या अगर आपने टैक्सी पे जाना है तो वो टैक्सी पे आपको फेयर आ रहा होगा। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि वहां पर पाकिस्तान की तरह क्रीम जो ऐप है वो चलती है बिल्कुल। वहां पे आप ऐप के थ्रू भी टैक्सी ले सकते हैं, और वैसे भी वहां पे टैक्सी आपको बहुत इजीली मिल जाती है, और बस भी मिल जाती है, ठीक है। तो और वहां पे आप ये आपको चीज खास तौर पे ख्याल करो, तो टोटली हर चीज सिस्टमेटिक है, वहां पे कोई ओवर चार्ज नहीं करता आपसे, और इस तरह के जो स्कैम्स हैं वो वहां पे नहीं होते, मोस्टली दुबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब आप यहाँ से जब अपनी अकोमोडेशन पे पहुंचेंगे तो आप वहां पे रेस्ट करें, और आपके लिए ये चीज जो फर्स्ट डे है, ये पहला टास्क आपका है कि आपने मेट्रो पे ट्रैवल किया या बस या टैक्सी पे ट्रैवल किया, तो आपने वो कार्ड जो है वो यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप है, और बिलीव मी बहुत फैसिनेटिंग है दुबई, आपको बहुत मजा आएगा वहां पे। और इसके अलावा आपका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं करनी है आपने। अगर आप अकोमोडेशन पे पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद आपको सिर्फ वहां पे ये देखना है कि मेरे करीब में रेस्टोरेंट्स कौन से हैं। एक तो वहां पे आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत हैं, तो आपको ये है कि जो आप कहते हैं ना कि बजट में खाना, वो आपको मिल जाता है। अगर आप वहाँ के लोकल एरियाज में रहते हैं तो आपको बजट में ही खाना मिल जाता है। तो ये आपके ये भी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 9। अब आप यूएई भी पहुंच चुके हैं और दुबई में अपनी अकोमोडेशन तक भी पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आती है जॉब हंटिंग की बात, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप वहां पहुंचे हैं। अब इस पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस की सीरीज है, इसका मकसद सिर्फ लड़कों की बात करना नहीं है। लड़कियां भी, ये जो कैरियर ओरिएंटेड ओरिएंटेड लड़कियां हैं, वो भी इन वीडियोस को देख के गाइडेंस ले सकती हैं, उनके पेरेंट्स भी गाइडेंस ले सकते हैं, और उनको वहां की जो मार्केट का प्रॉपर अंदाजा हो जाएगा। अब मैंने लड़कियों की बात क्यों की है? पहली बात यह कि दुबई इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, और लड़कियों के लिए भी ऐसा ही है कि दुबई जैसा सिटी और कोई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां पे कोई हेरासमेंट के केस नहीं होते, वहां पर आप किसी को स्टेयरिंग वाली बात नहीं है, आप किसी को ताड़ नहीं सकते, ये वाली चीजें वहां बिल्कुल नहीं है, और कोई इस तरह का कंसेप्ट भी लेके नहीं जा सकता वहां पे, क्योंकि वहां के जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है।
तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि लड़कियां भी अगर वो अपने कैरियर को परसू करना चाहती हैं तो वो यूएई में जा सकती हैं। उनके लिए उनके रिलेटेड जो है अकोमोडेशन भी अवेलेबल होती हैं जहां पर सिर्फ लड़कियां रहती हैं। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सेटअप जो है वो को सेटअप हो जाएगा। को सेटअप भी अलग है, लेकिन वो वहां पर, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि वहां पर फैमिलीज, पाकिस्तानी फैमिलीज भी बहुत ज्यादा हैं, और उसके अलावा वो फैमिलीज बहुत अच्छी भी हैं। बाहर की फैमिलीज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, इंडियंस बहुत अच्छे हैं वहां पे। तो आपने जो है वो इस चीज का ख्याल करना है कि आपकी जो फैमिलीज हैं वो भी वहां ट्रेवल करके जा सकती हैं, और वहां पे आप वहां की लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और अपने कैरियर को आप वहां पे एक यूं समझ लें कि आपको एक अच्छी किक मिलेगी कैरियर को आपके। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। तो अब आते हैं हम जॉब हंटिंग की तरफ। जॉब हंटिंग में आपने जो अप्लाई ऑनलाइन वाली आपकी जो सीक्वेंस चलता आ रहा है, आपने उसी को फॉलो करना है। डेली सुबह आपने उठ के जो अप्लाई करना है वो उसी रूटीन से करना है। आपको एक तो मार्केट का भी अंदाजा हो गया। अब मैं यहां पे आपको चीज समझा देता हूं। आपने जो सीवी बनानी थी उसके अंदर आपने यहां पर जो अब अपने कंपनी में अप्लाई करना है, आपको कहीं पे एक वैकेंसी नजर आई है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी सीवी को एडिट करना है। ठीक है, जो आपकी आपसे रिलेटेड हो, ठीक है, आपने उन चीजों को ऐड करना है, और ऐड करके आपने वो सीवी उनको सेंड करनी है। इससे एक तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी जो निश है उसके मुताबिक वो पूरी भी हो जाएंगी, और साथ में ये कि आपकी जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये टिप्स, छोटे छोटे टिप्स आपने साथ में नोट कर लेने हैं, इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा वहां जाके। और इसके अलावा अब आपकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एक तो आपने वहां पे एफबी ग्रुप्स में भी ऐड हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड हो गए, जॉब जॉब वाले जो ग्रुप्स हैं आपने वहां से भी आपको आइडिया होता जाएगा। आपने वहां डेली वेजेस के ऊपर अपनी सीवी भी पोस्ट करते रहना है। ठीक है, तो इस तरह आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया भी हो जाएगा, और आपकी जॉब के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब फ्री वाले ऐड भी लगा लिए, आपने जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया। अब बात आती है पेड एड्स की। आपने जाने के फौरन बाद, ठीक है, विद इन 2 डेज या 3 डेज आपने पेड एड्स लगाने हैं। पेड एड्स लगाने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डूबिजेल है, इंडीड है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर पेड एड लगा देना है। अब ये है कि आपको अगर इंटरव्यू आपके कंडक्ट हो भी रहे हैं तब भी आपने एक दफा पेड एड जरूर लगाना है। उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूं। आपके पास अगर इंटरव्यू हो रहे हैं, ऑफर्स आ रही हैं, तो ये तो वेल एंड गुड है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो जॉब है वो तो एक श्योर हो बात होगी ना कि आपकी जॉब पक्की हो जाएगी वहां पर। बट आपको उससे भी अच्छी जॉब की ऑफर हो सकती है। ठीक है, तो आपने एक दफा पेड एड जरूर लगा लेना है। ठीक है, वो बहुत ईजी है, आपको वहां से उनकी वेबसाइट पे ही आपको प्रमोशन के लिए वो लिखा आ जाता है। तो आपने उस पेड एड को है एक दफा जरूर लगाना है। इसके साथ में लिंक्डइन का आपको बता दूंगा कि लिंक्डइन की एक ट्रिक्स है। एक ट्रिक ऐसा है कि वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसमें मेंशन कर दूंगा कि उस ट्रिक के थ्रू आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, और आपकी जो प्रमोशन है, आपकी जो अप्रोच है वो एचआर तक पहुंच जाएगी। तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। साथ में आपने जॉब के लिए जो अप्लाई करने वाली रूटीन है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके पास जितनी ऑफर्स आएंगी उतना आपके लिए ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जितने बेनिफिशियल है आपके लिए। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं। आपने अप्लाई किया, आपकी जॉब हो रही है या इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, तो ये तो वेल एंड गुड हो गया। बट अगर आपकी जॉब ऑनलाइन अप्लाई से जॉब नहीं मिल रही या इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहे, तो अब कुछ जॉब की इस तरह के भी सीन होते हैं कि आपने डोर टू डोर जाना होता है। जो आपने सीवी के सेट बनवाए हुए हैं, आपने वो जो सीवी के सेट है वो डोर टू डोर जाके खुद से ड्रॉप करने होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने सुबह ऑनलाइन अप्लाई किया और उसके बाद आप निकलेंगे मेट्रो के थ्रू, आपने अपने रिलेटेड निश रिलेटेड एरियाज में जाना है। अब गूगल मैप मैंने आपको क्यों कहा था समझने का, यहां से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी फील्ड रिलेटेड है होटल मैनेजमेंट की है, तो होटल मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट एरियाज में बहुत ज्यादा होटल्स हैं। फॉर एग्जांपल के अगर मैं बात करूं कि डेरा दुबई, ठीक है, तो डेरा दुबई एक एरिया है वहां पर जो उनका ओल्ड दुबई के नाम से है, तो वहां पर बहुत ज्यादा होटल्स हैं। आप वहां जाके अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं डोर टू डोर जाके। इसके अलावा अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सेंटर एक एरिया है, वहां पे बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, तो वहां जाके अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर आप समहाउ ऐसा भी होता है कि आपने सीवी ड्रॉप की और वहीं पे इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है, तो ये आपने खास तौर पे ख्याल करना है, और आपकी सीवी जो है वो एचआर तक जरूर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो आपने खुद को प्रेजेंटेबल तरीके से जाना है, बना के लेके जाना है।
फॉर्मल क्लोथ्स पहन के जाने हैं, कि आपने वहां पर इस तरह का इंप्रेशन देना है कि आपने खुद को सेल करना है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आपने खुद को एज अ प्रोडक्ट लेके जाना है और वो उनको बताना है कि मैं आपके लिए बेनिफिशियल हूं, मैं आपकी कंपनी को ये बेनिफिट दूंगा, या मैं इस चीज के इस कंपनी की इस वैकेंसी को डिजर्व करता हूं मैं, ठीक है। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करके जाना है, ये चीज आपने खास तौर पे ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा अगर आपकी जॉब फील्ड रिलेटेड है तो आपने कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है, जिसको वहाँ M&P बोलते हैं, तो आपने उसके रिलेटेड एरियाज जो है वो गूगल मैप पे सर्च कर लेने हैं। आपने उन एरियाज में चले जाना है जो कि आप, अगर मेट्रो वहां जा रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि टैक्सी वहां पे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो मैं आपको इसलिए फिलहाल वो चीजें बता रहा हूँ जिन पे आपके एक्सपेंसेस कम से कम हो, ठीक है। तो ये चीजें आपने फॉलो करने हैं, इन स्टेप्स को, तो आपके लिए चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे जॉब के, ठीक है। अब आपकी जॉब के चांसेस ऑनलाइन भी आ रहे हैं, आपने डोर टू डोर भी जा रहे हैं, तो इस तरह चांसेस के बाद आपको सबसे पहले क्या होता है, आपके इंटरव्यू कंडक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जब आपके इंटरव्यू कंडक्ट होना शुरू होते हैं तो आपने सबसे पहले एक चीज का ख्याल करना है कि आपने उनसे ऑफर लेटर की बात करनी है। एक तो आपके इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट होने चाहिए, इस बात को आपने इंश्योर करना है कि मेरे इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट होने चाहिए। आप अगर कंपनी में, किसी भी कंपनी में कॉल करते हैं तो आपने वहां पे कॉल करके इस तरह बात करनी है कि वो किसी तरीके आपका इंटरव्यू कंडक्ट करें, बिकॉज जब आप इंटरव्यू टेबल पर पहुंचते हैं तभी आपके चांस बढ़ते हैं जॉब के। इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपकी बात आती है ऑफर लेटर पे। ऑफर लेटर पे एक चीज वहां पे आपने खास तौर पे ख्याल करना है, वो है कंपनी आपसे जरूर पूछेगी ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन के बारे में, कि आप जो ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन है अपनी रखेंगे या कंपनी की लेंगे। तो इस यहाँ पर एक चीज की खास तौर पे, जो हमें, जो यहाँ से नए लड़के जाते हैं उनको नहीं पता होता, या नई लड़कियां जाती हैं उनको नहीं आइडिया होता कि ट्रांसपोर्टेशन को करना है। आपने देखना है कि आपकी जो फील्ड है, सपोज अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आपका, आपने हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आपकी जॉब हो रही है, वो हॉस्पिटल मेट्रो से कितना दूर है, और वो मेट्रो स्टेशन जो जहां आपका बिल्डिंग है वो मेट्रो से कितना दूर है। अगर ये दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं तो मेट्रो से आना जाना, तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी और टेंशन लेने की। आप ट्रांसपोर्टेशन के भी और अकोमोडेशन के पैसे भी अपने ऑफर लेटर में इंक्लूड कर सकते हैं और इससे सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो चीजें ईजी हो जाती हैं। अगर आप अगर उनकी अगर सपोज अगर बड़ी कंपनी है, ठीक है, बड़ी फर्म्स में आप जाते हैं, तो उनकी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों बहुत अच्छी होती हैं। तो उसके अंदर आपको बिल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे वो बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करेंगे। तो ये चीजें आपने, छोटी छोटी चीजें आपने खास तौर पे ख्याल करनी है। और इनसे रिलेटेड कोई मजीद कोई आपका सवाल है या कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप वो पूछ भी सकते हैं, ऐसे वो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में आए मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूं कि मैंने खुद इन चीजों को एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे इन चीजों के बारे में डिटेल में हर चीज का पता है। अब आपकी जॉब भी हो चुकी है, आपने ऑफर लेटर भी ले लिया है, और आप, ये सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम चलते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं कि उसमें आपने क्या करना। स्टेप नंबर 10, अब आपकी जॉब भी हो चुकी है, आपने ज्वाइनिंग भी कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपने ज्वाइनिंग की है उसके बाद कंपनी आपसे पासपोर्ट और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। सपोज आपने जो भी डिग्री है आपके पास, वो आपसे डिग्री मांगेगी, और उसकी बेस पे आपका वहां पर वर्क परमिट लगेगा, ठीक है, जिसको वहां का वर्क वीजा भी बोलते हैं, रेजिडेंस वीजा भी बोलते हैं, तो वो आपको मिलेगा। और वहां का फिर CNIC का आपका प्रोसीजर प्रोसीजर स्टार्ट होगा, क्योंकि उसकी बेस पर ही वहां पर आपका बैंक अकाउंट होगा, वहीं पे आपकी सैलरी आएगी, वो सब कुछ उसके बाद होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में आपने इस बात का ख्याल करना है कि अगर आपकी जॉब जो है वो बड़ी फर्म में हुई है तो फर्स्ट मंथ में ही आपका वीजे वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी फर्म जो है वो छोटी है या उसमें कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो आपने फर्स्ट मंथ की एक तो सैलरी लेनी है फर्स्ट टाइम। नंबर टू, अगर वो आपके वीजा का प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर रहे, आपका फर्स्ट मंथ में वीजा नहीं आ रहा, तो आपने फौरी तौर पे उनसे बात करनी है, ठीक है। इस चीज के अंदर आपने जो है वो क्या बोलते हैं, डिले नहीं करना इस चीज को, या आपने इस चीज के अंदर वेट नहीं करना कि मुझे वेट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं आपको इसकी रीजन बता देता हूँ। वहां पर ऐसा होता है कि समहाउ कंपनी बड़ी भी होती है, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है, कंपनी की अपनी वेबसाइट जो है वो किसी रीजन की वजह से ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से कंपनी वीजा नहीं लगवा पा रही होती। और आप क्योंकि ऑलरेडी विजिट पे गए होते हैं, और इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यूएई के अंदर विजिट के ऊपर जॉब ढूंढना अलाउ नहीं है,
ठीक है? ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि वहाँ पर आपने इमिग्रेशन में या किसी भी जगह पे ये नहीं कहना कि मैं दुबई में या पूरे यूएई के अंदर आपने कहीं पे भी ये नहीं कहना कि मैं विज़िट वीज़े पे आया हूँ, मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ। क्योंकि ये वहाँ पर इल्लीगल है। आपको सिर्फ़ एक ही सूरत में अलाउ होता है, वो है कि आप यहाँ से डायरेक्ट वर्क परमिट पे जाएँ। और मोस्टली ऐसा होता है कि कंपनीज़ फ्रेशर्स को बिल्कुल भी वर्क परमिट पे नहीं लेके जाते, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल करना है कि आपने वहाँ पर किसी को ये नहीं डिस्क्लोज़ करना कि मैं विज़िट वीज़ा पर हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने ख़ास तौर पे ख्याल करनी। बाकी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, ना कोई आपसे पुलिस कोई पूछेगी, ना आपसे कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। बट आपने इंश्योर करना है कि आपका जो वीज़े का प्रोसेस है वो फर्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाए और आपका वीज़ा जो है वो आपका लग के आ जाए आपके पासपोर्ट पे। अब इसके साथ आगे स्टेप क्या है जॉब के बाद? अब यहां से मैं आपको बात समझाना शुरू करता हूं कि आपने आफ्टर जॉब क्या करना है। आपके कुछ गोल्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो फाइनेंशियली आपका सेटअप है, आपने पहले वो घर वाला कंप्लीट करना है कि आपने जो एक्सपेंसेस किए वो आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है? अब फर्स्ट ईयर जो है आपका, ठीक है, जो आपका फर्स्ट ईयर है यूएई के अंदर, वो आपने खुद को देना है। उसके अंदर आपने सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दुबई के अंदर इसको या यूएई के अंदर इसको ऐसे समझा जाता है जैसे आपकी सीवी के ऊपर एक स्टार लग गया। इसकी बहुत वैल्यू है। इसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि इसकी क्यों इस तरह की वैल्यू है, क्योंकि कंपनीज़ को ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है? और साथ में अगर आप खुद से कर रहे हैं, खुद से आ जा रहे हैं, तो आपको भी इसके बाद कहीं ट्रैवल करने के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करता है, आपकी सीवी के अंदर वेटेज डालता है और आपको यानी कि एक प्रॉमिसिंग एक फैक्टर आपको ऐड हो जाता है कि आपकी जो नेक्स्ट जॉब है वो इससे बेहतर होगी। बिकॉज़ उसके अंदर कंपनी को भी आइडिया होता है कि इसके पास लाइसेंस है, तो ये खुद से भी ट्रैवल कर सकता है और हम अगर इस किसी चीज़ पे इसको रिमोट एरियाज़ में भेजते हैं तो वो वहाँ पर भी जा सकता है। तो ये आपको उसका बेनिफिट है ड्राइविंग लाइसेंस का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ड्राइविंग लाइसेंस में मैं आपको एक चीज़ का गाइड कर देता हूँ कि जाके ताकि आपको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, वो ये कि ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आपने अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने यहां से उसको पहले फॉरेन अफेयर से उसको टेस्ट करवा के जाना है। इसके साथ फायदा ये होगा कि आपको वहां पर कुछ क्लासेस आपकी जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेते हुए कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपकी जो है ड्राइविंग स्किल्स भी अच्छी नहीं है, आपने ड्राइविंग की ही नहीं है, तो आप कोशिश करें कि वहां पर आप लमसम जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का वो पैकेज लें, ठीक है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहाँ से लमसम पैकेज लें और उससे ये होगा कि आपको वहाँ पर एक टेंशन नहीं होगी कि आपकी अगर कोई ट्राई सपोज़ फेल होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेना आपके लिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ख़्याल करनी है। तो ये आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब आपने यहाँ पर जो भी सवाल करना है आपने दुबई से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो कर लीजिएगा। और इस तरह की मजीद वीडियोस के बारे में जानने के लिए आप मुझे बता भी सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूँ कि मैंने सारी बातें तो कर दी हैं, लेकिन अभी तक हमने वो वाली बात नहीं की कि जहां पे बात आती है दुबई की लाइफ इंजॉय करने की। जब दुबई की लाइफ इंजॉय करने की बात आती है तो मैं आपको बता देता हूं कि वहां का क्या सिस्टम है। आपने सिंपली मेट्रो पे ट्रैवल करना है। आप पूरे दुबई को मेट्रो के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है? वहां के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन चीजें हैं उसके अंदर दुबई मॉल, डेफिनेटली बुर्ज खलीफा का व्यू, आपको फाउंटेन शो मिल जाएगा वहां पर। और और मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरा दुबई जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं, ठीक है? आप बीच भी ट्राई कर सकते हैं, आप बीच पे भी जा सकते हैं, आप उसके अलावा जितनी भी उनकी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, आप सब जगह जा सकते हैं। सिर्फ आपकी जेब में वो नोल कार्ड होना चाहिए और बस उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे फूड भी मिल जाएगी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, वहाँ पर ये फास्ट फूड वगैरह भी वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में है। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत क्या कहते हैं ना, ईज़िली मिल जाती हैं, तो आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट एंजॉय करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मेट्रो से बेस्ट चीज स्टार्ट में बिल्कुल कोई नहीं है। आपके पास जो फ्री डे है, जैसे आपका सैटरडे संडे आपका फ्री है, तो आप बिल्कुल जाएं, आप अच्छे से लाइफ एंजॉय करें वहाँ की।
बीच है, डिफरेंट प्लेसेस हैं। अगर टूरिस्ट अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं, सिटी वॉक है उसके अंदर, मिरास है, और इसके अलावा मतलब पूरे दुबई के अंदर बहुत प्लेसेस ऐसी हैं जिनको आप जाके विजिट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं तो आपसे आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जाते ही सबसे पहले एक दिन जो है वो दें, बुर्ज खलीफा का व्यू देखने जाएं, दुबई मॉल एंजॉय करें। ठीक है, तो ये चीजें आपने खास तौर पे ख्याल करनी है। बट एक चीज का आपने ख्याल करना है, वहां जाके वीपीएन यूज नहीं करना अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि दुबई के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है, और वीपीएन से अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए तो आपको फौरी तौर पे वो वहां पे सजा भी हो सकती है और डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये चीज आपने ख्याल करनी है। इलीगल किसी भी एक्टिविटी में आपने नहीं पड़ना, और आपने इंजॉय करना है। मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूं कि आप दुबई की लाइफ को एंजॉय करें, एक्सपोजर के लिए देखें, और सबको जाना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं गए तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप कैरियर ओरिएंटेड हैं, अगर आपकी वहां की लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें कि वहां की लाइफ बहुत अमेजिंग है। आपको वहां की लाइफ बहुत अच्छी लगेगी, और आपकी फैमिली को भी, अगर आप वहां पे जाते हैं, आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। वो भी बहुत ईजी है, और वो स्टेप्स बाद में जितने भी स्टेप्स हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि अब तब आप वहां रह रहे होंगे, तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो में जितनी मैंने बातें अपनी तरफ से, कोशिश तो यही की है कि जितना हो सके मैं आपको इन डिटेल वो चीजें समझा सकूं। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर इस बात से आगाह करें आपको वीडियो कैसी लगी है, और इस तरह की मजीद किसी टॉपिक पे आप वीडियो जानना चाहते हैं तो वो भी आपने जरूर बताना है। थैंक यू सो मच।